इतना बकलोल जमात तो हमको कहीं राजनीति में देश में देख खोजने पर भी नहीं मिल पाता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ से ला करके स्थापित कर दिया है। लोकतंत्र हार गया, मशीनरी तंत्र जीत गया। आप कह रहे हो कि स्वीकार करो, कैसे स्वीकार कर लेंगे हम ये स्वीकारते ही नहीं है कि जनता का जनादेश है। हम तो ये मानते हैं कि मशीनरी का जनादेश है और इस जनादेश ने लोकतंत्र को हराया है। तो फिर 25 विधायक जीते कैसे, ये भी पूछ रहे हैं। वो 25 को तो जितवाना मजबूरी था। वो 25 जगह नहीं छोड़ता ना, तो फिर तो और गहरा लगता। अरे बेनजोला में देखा आपने, विपक्ष कहाँ, ये सवाल तुम पूछ रहे हो। तुम बताओ कि 2 लाख कब दोगे, जिसको सीट मैंने दिया, जो हिट करा रही थी वो तुम्हारी भ्रष्टाचार की पोल खोल दी कि 10,000 में भी 1,000 ले गया, ऊपरे ऊपरे मैनेज करने की बात कहा, वो भी पोल खोल दिया। गाय घट खूब पोल खोल दिया। और कितनी अराजकता है वो भी खोल दिया, और कितना शोषण है वो भी बता दिया। जाति के आधार पर अब घूस तय हो रहा है। सरकारी जात हो तो हाथ जाइए। ये सरकारी जात को पता नहीं कौन है भाई। अरे हम तो ये सोचते थे कि जाति के आधार पर पूरा यहाँ पोस्टिंग होता है बिहार में, एसडीओ का, डीएसपी का, एसपी का, डीएम का, बोल सबका पोस्टिंग होता है जाति के आधार पर। तेजस्वी यादव को चिंता है अपने माता पिता की, ये पूछ रहे हैं। बोल देंगे तो आग लग जाएगा। जब अपने माता पिता, घर परिवार को छोड़ो, सब नहीं कहवाओ हमसे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार कब आ रहे हैं? अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ना तो बिहार की जनता का टेंशन है और ना ही उनके माता पिता का। सत्ता पक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं? ना बिहार की जनता की टेंशन है उनको, ना माता पिता की टेंशन है। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, माने मैं ये कहूं कि बकलोलियत की सारी सीमा पार कर गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना बकलोल जमात तो हमको कहीं राजनीति में देश में देख खोजने पर भी नहीं मिल पाता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ से ला करके स्थापित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष 2 दिनों तक सदन के अंदर में शपथ और प्रतिज्ञान में उन तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ थे। उसमें मुख्यमंत्री भी थे, भाजपा जदयू के नेता भी थे। अध्यक्ष के चुनाव में भी अपनी भूमिका अदा कर करके आसन पर बैठा दिए थे। अब सदन में जब बंद हो जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष की जहाँ भूमिका होगी वहाँ दिखाई पड़ेंगे। अभी नया साल में कोई परिवार के साथ गया तो इनके घर में पीड़ा पर सब क्यों हो रही है कि कहाँ है। अभी तो सरकार बनाए हैं इनके प्रकार मशीनरी के मैनेजमेंट के आधार पर। लोकतंत्र हार गया, मशीनरी तंत्र जीत गया। आप कह रहे हो कि स्वीकार करो, कैसे स्वीकार कर लेंगे हम ये स्वीकारते ही नहीं है कि जनता का जनादेश है। हम तो ये मानते हैं कि मशीनरी का जनादेश है और इस जनादेश ने लोकतंत्र को हराया है। तो फिर 25 विधायक जीते कैसे, ये भी पूछ रहे हैं। वो 25 को तो जितवाना मजबूरी था। वो 25 जगह नहीं छोड़ता ना, तो फिर तो और गहरा लगता। अरे बेनजोला में देखा आपने, 2 तिहाई 3 तिहाई जीत करके जो है, देखे कि नहीं देखते? हसर देख रहे हैं सामने। जो शुक्र मनाइए कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक है। भगवान न करे ग्रहण लगे, जिसे अगल बगल में लग गया था ग्रहण, अगल बगल के देश में लगा ग्रहण। भगवान न करे एक बार ग्रहण लग जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा। जहां संवैधानिक संस्थाएं दम तोड़ता दिखे, न्यायिक चरित्र में भी बदलाव सत्ता प्रतिष्ठान अपने हिसाब से कर डाले, खतरा नहीं है लोकतंत्र के लिए। सवाल पूछते कि तेजस्वी जी कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, ये सवाल तुम पूछ रहे हो। तुम बताओ कि 2 लाख कब दोगे, जिसको सीट मैंने दिया, जो हिट करा रही थी वो तुम्हारी भ्रष्टाचार की पोल खोल दी कि 10,000 में भी 1,000 ले गया, ऊपरे ऊपरे मैनेज करने की बात कहा, वो भी पोल खोल दिया। गाय घट
खूब पोल खोल दिया, और कितनी अराजकता है वो भी खोल दिया, और कितना शोषण है वो भी बता दिया। मोचन भी है, शोषण भी है। बिहार में तो वो ट्रेंड चल रहा है भाई कि जाति बताओ तभी मामूल का रेट तय होगा। जाति के आधार पर अब घूस तय हो रहा है। सरकारी जात हो तो हाँ तो जाइए। ये सरकारी जात कौन होता पता नहीं कौन है भाई। अरे हम तो ये सोचते थे कि जाति के आधार पर पूरा यहाँ पोस्टिंग होता है बिहार में, एसडीओ का, डीएसपी का, एसपी का, डीएम का, बोल सबका पोस्टिंग होता है जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर घूस तय हो रहा है। इंदिरा आवास में कितना फलना जाति का तो नहीं लगेगा, इतना लगेगा, फलना तो इतना लगेगा। जब इस तरह के काम करोगे, हर तरह की चीज़ों में घूस लोगे, अगल बगल में क्यों जाओ, नालंदा जिला में देखो ना, पता कर लो, मुख्यमंत्री गृह जिला है, उनका डीएनए टेस्ट करो कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। ये जातिवादी विचार के लोग सबसे बड़े पोषक लोग हैं। इनके मन में नफरत चलता है, नफरत। ये लोग इसी पर काम करते हैं। क्या उम्मीद करते हो? अरे पूछेगा सवाल, पहले बता के 2 लाख कब देगा, नौकरी तुम कब देगा, 1.5 साल रखा का बताओ, बिहार के खजाने का श्वेत पत्र जारी करो, कार्यक्रमों कैसे पूरा करोगे, पैसा तुम्हारे पास क्या है, इंटरनल रिसोर्स क्या तुम्हारा है, सपोर्ट तुम्हारा क्या है, खजाने का स्टेटस क्या है बताओ। तेजस्वी यादव को चिंता है अपने माता पिता की, ये पूछ रहे हैं। बोल देंगे तो आग लग जाएगा। जब अपने माता पिता, घर परिवार को छोड़ो, सब ने कहवाओ हमसे, माता पिता की बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, और माता पिता के नाम लेते ही भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि ऐसा बात कहेंगी कि आग लग जाएगी। उसके बाद साफ तौर पे जो है वो चुप हो गए, कहे कि छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि 2 लाख कब दीजिएगा, वो बताइए। इन सवालों के बीच बने रहिए बोले भारत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।